आपका प्रभु आपका मुक्तिदाता है, ये विश्वास आपको दिया गया है। आमीन। और अब आपने इस विश्वास के प्रति कर्म क्या करना है, इस विश्वास के प्रति आपका काम क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, सिर्फ आपका अंगीकार करना, आपका मुंह से कहना कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यही आपका कर्म है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस कर्म को करेंगे? हालेलुया। ये आपका क्या है? काम है, एक्ट ऑफ फेथ है, विश्वास का कार्य है, विश्वास की एक्सरसाइज है जो आपको करनी होती है। आमीन। मान लीजिए आपके घर के बाहर कुछ लोग डंडे लेके खड़े हों और कहें कि तुमने धर्म चेंज कर लिया, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और हम तुम्हें मार देंगे। हालेलुया। तब अगर क्या कहेंगे हम? नहीं जी, हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को विश्वास नहीं किया, हम नहीं मानते यीशु मसीह को। हालेलुया। पर नहीं, आप तब भी कहेंगे नहीं, मैंने सच्चाई को जान लिया, सत्य को ग्रहण किया, मैंने उद्धार पाया, मैंने मुक्ति पाई, पापों की क्षमा पाई है। आमीन। और यही आपका विश्वास का कार्य है। आमीन। ये आपके विश्वास का एक्ट है। हालेलुया। आपने विश्वास किया है। आमीन। और फिर आप कह सकते हैं कि हमारे भारत देश ने हमें आजादी दी है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हमारे देश ने नहीं कहा कि तुम सिर्फ हिंदू ही होना, मुस्लिम ही होना, सिख ही होना या कैसे होना। हमारे देश ने हमें धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं। आमीन। हम किस देश में रहते हैं? जो धर्म निरपेक्ष है, धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। ये संविधान में, भारत के संविधान में हमें अधिकार मिला है, आजादी मिली है। आमीन। हालेलुया। तो आप हक से यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। इसमें कोई भी आप गुनाह नहीं कर रहे, कोई पाप नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे किसी से। हालेलुया। आप किसी से लेके नहीं खा रहे। हालेलुया। बहुत सी बार लोगों को बोला जाता है कि तुमने पैसे लिए हैं। हालेलुया। किस किस को पैसे मिले हैं चर्च में आने से? कोई है किसी को पैसे का लालच दिया गया हो, देखो भाई आज तुम्हें इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, इतने हजार रुपए मिल जाएंगे। हालेलुया। पर आपसे एक चीज जुड़ गई है, ऑफरिंग पाओ, दान लेके आओ, दशमांश लेके आओ। आमीन। हालेलुया। किसी को हमने तो नहीं कहा कि हाँ भाई इतने पैसे दूंगा, आजा चर्च में। हालेलुया। तो ये सरासर झूठ बातें हैं, झूठ बातों में ना फंसे, अपने विश्वास का अंगीकार करते रहें। आमीन। हक से कहें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आमीन। तो ये आपके विश्वास का कार्य है, आपके विश्वास का काम है। और जब आप विश्वास के साथ काम भी करेंगे, अंगीकार करेंगे अपने मुंह से, तो परमेश्वर इसकी आशीष स्वर्ग से आपको देंगे। आमीन। हालेलुया। और वो आशीष देंगे जो दुनिया के लोग आपसे छीन नहीं सकते। हालेलुया। तो ये आपका पहला विश्वास जो हमने आपको दिलाया है। आमीन। और दूसरा विश्वास मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के द्वारा हमें सब दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, रोगों पर अधिकार दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिला है? सब दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, रोगों पर अधिकार मिला है। आमीन। हालेलुया। और अब आपने इस अधिकार को भी विश्वास से लिया और अब इसके साथ आपको करना है, एक काम भी करना है। और वो काम क्या है? इसको इस्तेमाल करके देखना है। आमीन। जैसे इन बहन ने गवाही दी कि हाँ मैंने सर में दर्द था या कैसी प्रॉब्लम थी और मैंने खुद अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ? इनके ऊपर सामर्थ आई और ये बेड पर गिर भी गई। हालेलुया। किसी ने ऐसी गवाही सुनी है कभी? हालेलुया। मेरे को लग रहा है पहली बार हमने ऐसी गवाही सुनी है। आमीन। हम सुनते हैं कि हाँ मैंने प्रेयर करी और बंदा गिर गया, मैंने प्रेयर करी उसके ऊपर प्रभु की सामर्थ आई, प्रभु। पर ये पहली बार सुना कि अपने ऊपर ही प्रेयर करी और अपने ऊपर ही सामर्थ आई। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? ये विश्वास से हुआ और विश्वास को इस्तेमाल करने से हुआ। आमीन। हालेलुया। मैं कई बार, बहुत सी बार, हमारे चंडीगढ़ में पास्टर विजेंद्र जी हैं, मैंने उनको बहुत सी बार देखा, वो अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो कई बार हम भी जब प्रेयर करते हैं तो फिर मेरे को भी उनको देख के आता है कि हाँ मैं भी अपने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर लूँ। हालेलुया। ऐसे ही मेरे को देख के कुछ भाई भी करते हैं। तो सचमुच ऐसा करने से भी सामर्थ आती है, वो भी एक विश्वास है और विश्वास का एक काम है। आमीन। विश्वास है और विश्वास का एक काम है। और फिर बहन ने कह रही कि मैंने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और इन्हीं के ऊपर सामर्थ आई और सामर्थ ने क्या कर दिया? इनको चंगा भी कर दिया। हालेलुया। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप भी ऐसा करें। आमीन। आपको किसी चाड़ा फूंकी करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। किसी को दिखाने चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यही वो अधिकार है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमें दिया गया है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए कोई बुरा सपना आ गया, आप तभी पूछने वाले के पास चले गए,
और उसने आपसे कह दिया ये हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, आपके घर में क्लेश लड़ाई झगड़े करवा दिए, बुरी आपको पर समस्या पा दी, हालेलुया। पर आप अब खुद से ही अपने आप से ही अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु का नाम लेके, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करके आप ये सब काम कर सकते हैं। आमीन। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और फिर मैंने आपको बताया कैसे करना है। प्रभु यीशु के नाम से सब दुष्ट आत्माओं को, शैतानों को हुक्म देना है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, और वो हो जाएंगे। आमीन। पर बोलना आपको है, कहना आपको है। आप जब बोलेंगे करेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। लास्ट संडे आपने मैसेज को सुना कि अय्यूब के ऊपर भी शैतान ने बहुत सारे संकट लेकर आया, बहुत सारी समस्याएं लेकर आया, यहां तक उसका घर चला गया, जमीन चली गई, पशु चले गए, बच्चे मर गए, उसके खुद के शरीर पे दुख और बीमारियां शैतान लेकर आया। पर उसे इस बात का इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था कि मैं शैतान से हुक्म कर सकता हूं, निकल जा मेरे घर से, बीमारियों को हुक्म दे सकता हूं। हालेलुया। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, और दूसरी तरफ हमने पढ़ा यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा करी। हालेलुया। प्रभु यीशु की भी शैतान ने परीक्षा ली, और जब शैतान ने परीक्षा ली, पर यीशु मसीह को पता है ये शैतान है और मैं इसे हुक्म दे सकता हूं, और यीशु मसीह ने उसको हुक्म दिया, उसको हर एक बात को उसकी डांट दिया, हर एक बात को उसकी काट दिया यीशु मसीह ने। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान मुझसे दूर हो जा। आमीन। और शैतान क्या हो गया? प्रभु के सामने से चला गया। आमीन। तो यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो यीशु मसीह के हैं, हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता जान लिया है, हम भी शैतान को डांट सकते हैं। आमीन। अय्यूब के समय में ना तो कोई बाइबल थी, ना ही कोई प्रचारक पास्टर था जो उसको ये बातें सिखाता, समझाता कि अय्यूब तुम ऐसा कर सकते हो, देखो ये परीक्षा शैतान ले रहा है, परमेश्वर नहीं ले रहा। हालेलुया। पर उस समय ऐसा कोई भी सेवक, कोई वहां पे ऐसा कोई पास्टर प्रचारक नहीं था। पर यहां पर हमारे पास आज प्रभु के सेवक हैं। हालेलुया। बाइबल हमारे पास है। आमीन। पर यदि आप पढ़ना नहीं जानते, आप चर्च आया करें, वचन को सुना करें, प्रचार को सीखा करें, समझा करें। आमीन। तो जब आप सीखें और समझेंगे, वचन को, प्रचार को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब काम कौन करता है? दुष्ट आत्माएं, शैतान करते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या होगा? फिर आप जब इसका ज्ञान पाएंगे, हालेलुया, आप उस ज्ञान का लाभ भी उठा नहीं पाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या होती है? नाश हो जाती है। हालेलुया। अज्ञानता के कारण लोग क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं। आज कहते हैं कोई बच्चा ना पढ़े लिखे तो क्या होगा? वो फिर दिहाड़ी मजदूरी ही करेगा। पर अच्छा कोई पढ़ा लिख जाए तो वो अच्छी जॉब, अच्छा काम कर लेगा, बैठे बैठाए कमा लेगा। हालेलुया। पर यदि कोई बिल्कुल काम ना करे तो वो क्या करते हैं? वो फिर उसके लिए सोचा था कि हाँ भाई इसका जीवन खराब हो जाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर ऐसे ही है परमेश्वर के राज्य में भी। यदि आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, ज्ञान है, समझ और बुद्धि है, तो सचमुच आप परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसकी बजाय कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनसे ज्यादा आशीष, उनसे ज्यादा बरकत आप लोग पालेंगे जिनको समझ है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग और प्रेयर करने वाले भी हो सकते हैं, पर यदि आपके अंदर सही नॉलेज, सही विश्वास है, तो आप हर एक व्यक्ति से ज्यादा आशीष पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने क्या किया है? अपने सेवकों को, अपने दासों, प्रेरितों, नबियों को ठहराया है। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने अधिकार को यूज करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। तो ये चीजें क्या करती हैं? आपको तैयार करती हैं आत्मिक युद्ध के लिए, आत्मिक चीजों के लिए, आपको प्रभु से प्राप्त करवाने के लिए ज्यादा आशीषें। आमीन। हालेलुया। फिर इसमें अगर हम ही प्रार्थना करने लग जाएंगे, हम ही दुआ करने लग जाएंगे, फिर पास्टर की क्या जरूरत है? पास्टर की जरूरत क्या है? जैसे अय्यूब को जरूरत थी। आमीन। अय्यूब को जरूरत थी कि कोई उसे बताए कि तेरे पास क्या अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक बात बहुत सुनते हैं दुनिया में कि सब ने अपना अपना हिसाब किताब देना है। मानते सब इस बात को? सब ने अपना अपना हिसाब किताब देना है। हालेलुया। तो फिर ये यहां पे लागू होती है कि मैं आपके लिए एक टाइम पे प्रार्थना कर सकता हूं, 2 पे कर सकता हूं, 3 पे कर सकता हूं, पर हर जगह मैं आपके पास अवेलेबल नहीं होऊंगा। हालेलुया। तो इस हालत में आप क्या करेंगे? इस हालत में आप किसके पास जाएंगे? हालेलुया। आपको उसके लिए खुद तैयार होना जरूरी है। आमीन। आपको उस चीज के लिए, उस समयों के लिए खुद ब खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। आमीन।
हालेलुया। तो उसके लिए आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या शक्ति, क्या पावर, क्या अधिकार है, और फिर आपको उसके अनुसार काम करना आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या है, हर एक जन को दुआ प्रार्थना करनी आनी चाहिए। आमीन, प्रार्थना करनी आनी चाहिए, प्रभु से मांगना आना चाहिए, प्रभु के समीप आना चाहिए। हालेलुया। और फिर जब आपके जीवन में ये चीजें हो जाएंगी तो आप सचमुच बहुत आशीषित होंगे, बरकत वाले होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज का जो वचन मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्या चीज थी शेयर करने के लिए मैंने जो कहा था? बताओ, जोर के बताओ। धन्यवाद प्रभु यीशु। और पिछले हफ्ते हमने कौन सा वचन पढ़ा था? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को हमने पढ़ा था। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय को हमने पढ़ा था, और 4 अध्याय में हमने पढ़ा प्रभु यीशु की परीक्षा होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग करके आए हैं, और शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और यीशु मसीह की क्या करता है? परीक्षा करता है, क्योंकि उनको भूख लगी थी। वो उनसे कहता है कि तुझ में यदि सामर्थ है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, यदि तू खुदा का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि वो कह दें पत्थर रोटी बन जाए तो बन जाएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह को आया कि मैं शैतान की बात क्यों मानूं? आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे 40 दिन 40 रात से जीवित रखा है, क्या वो अब मुझे नहीं बचाएगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शैतान मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहता है, ना कि रोटी से। हालेलुया। और शैतान की बात को काट दिया। आमीन। तो ऐसे ही सारी बातें हुई। शैतान ने यीशु मसीह की तरह तरह से परीक्षा करी। यीशु मसीह को एक पहाड़ मंदिर पे ले गया, और मंदिर पे ले जाके कहता है यहां से अपने आप को गिरा दे, तो लिखा है तुझे स्वर्गदूत उठाकर ले जाएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, शैतान तेरी बात नहीं मानूंगा। चाहे ये बेशक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तेरी आज्ञा नहीं लूंगा, तेरी बात में नहीं मानूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या दी है? समझ बुद्धि भी दी है। आमीन। मैं अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन में कहा तुम सांपों को उठा लोगे। हालेलुया। तुम सांपों को उठा लोगे, तुम जहर भी पी जाओगे। तो क्या अब हम क्या जहर पीने लग जाए जाके? हालेलुया। कोई आपके पास आ जाए, चैलेंज कर ले कि हाँ भाई तू बड़ा विश्वासी बन रहा है, तू बड़ा प्रभु यीशु के पीछे बन रहा है, यीशु मसीह ने तो कहा है जहर पी जाओगे, जहर से भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, लो पे पी के दिखाओ। हालेलुया। पियोगे? हालेलुया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कई बार हमें जीवन में मिलते हैं जो हम आपसे कह सकते हैं देखो बाइबल में तो यूं लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। आमीन, हालेलुया। हाँ, मुझे पता है कि परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, पर इसका मतलब थोड़ा कि मैं जहर पी पी के दिखाऊं आपको, देखो जी जहर पी लिया मैंने। हालेलुया। देखो जी मैंने सांप को पकड़ लिया। नहीं, ऐसा प्रभु ने हमें नहीं सिखाया। आमीन, हालेलुया। जब जरूरत हो परमेश्वर ये सारे काम आपसे जरूर करवा देगा। आमीन। मान लीजिए आप किसी के घर में गए और किसी बंदे ने बिना बताए आपको जहर पिलाने की कोशिश करी, आपको जहर देने की करी, आपके विरोध में करके, कैसे भी करके, और आपने उस चीज को खा लिया, पी लिया। हालेलुया। वहां परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आमीन। वहां परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। और आपको कुछ भी होने नहीं देंगे। आमीन। हमारे पास गाजियाबाद से एक गवाही है, और एक बहन है, और उसको क्या किया गया, उसके परिवार वालों ने कहा कि देखो तो ठीक नहीं हो रही, और तुझे किसी बाबा के पास ले जाते हैं, किसी के झाड़ा फूंकी करने वाले के पास ले जाते हैं। और जब उसे ले गए, वो कह रही प्रभु मैं कुछ नहीं खाना पीना चाहती उनका लिया हुआ। हालेलुया। मैं उनकी तरफ से कुछ भी जो मुझे देंगे भभूति वगैरह वो मैं नहीं खाऊंगी, पर अब उसको खानी पड़ी जबरदस्ती परिवार के दबाव के कारण, और जब खा ली तो उसको कुछ भी होया ही नहीं। हालेलुया। बाबाओं को लग रहा था कि अब इसको ये खिला दिया है, ये तो खेलेगी, ये तो कुछ करेगी, पर उसको कुछ भी
होया ही नहीं। और फिर जब उस बाबा के पास आई, बाबा ने पूछा हाँ भी तूने खाई थी? कह रहे हाँ हाँ जी मैंने खाई थी। कह रहा है मेरे को लग रहा है कि तूने खाई नहीं, क्योंकि जो मैंने तुझे दिया था उसके साथ तेरे पर कुछ ना कुछ असर होना चाहिए था। आमीन। पर उस बहन को कोई असर नहीं हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु ने हमें ये सामर्थ दी है, पर ये इमरजेंसी में जब आपको जरूरत होगी तब इसकी आपको जरूरत पड़ती है। हालेलुया, तब ये काम करेगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस प्रेरित एक बार क्या होता है, एक टापू में फंस जाते हैं, उनका जहाज टूट जाता है, और जब टापू में फंस जाते हैं तो वहां पे जंगली से लोग होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, आग जलाकर, वहां पर ठंड का समय था, आग सेक रहे थे, और अब तक पौलुस भी क्या करता है, लकड़ियां जला रहा होता है, और फिर लकड़ियों में से एक सांप निकलकर प्रेरित पौलुस प्रभु के सेवक के हाथ पे काट लेता है, और वो लोग सोचते हैं कि अब तो ये बंदा मर जाएगा, अब ये बंदा मर जाएगा, क्योंकि वो सांप बहुत जहरीला था। वो सोचते कि अब तो ये मर ही जाएगा, पर वो क्या करता है, उस सांप को अपने हाथ से उतारता और फेंक देता है ऐसे ही। हालेलुया। और वो देखते हैं कि ये तो मर ही नहीं रहा, इसके तो कुछ भी नहीं होया। तो फिर वो उनको सुसमाचार बताता है, यीशु मसीह के लहू में हमें ये सामर्थ अधिकार दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू में हमें ये सामर्थ, ये अधिकार, ये पावर हमें दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो ये इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और शैतान आज मेरी और आपकी भी परीक्षा करता है। हालेलुया। और फिर एक लास्ट परीक्षा थी, वो ये क्या थी कि यीशु मसीह को शैतान एक बड़े पहाड़ पर ले गया, जगत के सारे राज्य परमेश्वर को यीशु मसीह को दिखाए कि देखो ये सारा जगत जो देख रहे हो, ऐशो आराम, ये सब चीजें, ये सारी चीजें शैतान कहता है मुझे दी गई हैं। हालेलुया। आज आप देखिएगा तभी पापी गुनहगार लोग बड़े ऐश से रहते हैं, आराम से रहते हैं। हालेलुया। वो उसने क्या रखे हैं, एड्स बना के रखे हुए हैं आपके लिए। जैसे टीवी में ऐड आता ना कि हाँ कोई अमिताभ बच्चन खड़ा है, ये खा लो, ये पी लो, ये ले लो। हालेलुया। तो ऐसे ही वो अमीर लोग जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आपको पता है ये दुष्ट लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, वो उसने क्या रखे हैं, एड्स बना कर रखे हैं। देखो अगर तुम भी ऐसे होगे तो तुम भी ऐसे कर लोगे, अगर तुम ऐसे कर लोगे तुम्हारे जीवन में भी ये बरकतें आ जाएंगी, ये खुशियां आ जाएंगी। पर असलियत में वो खुशियां कुछ नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान कहता है ये जगत का राज्य, इसका वैभव, इसका धन संपत्ति, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, और प्रभु यीशु यदि आप मुझे झुककर प्रणाम करें तो ये मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि देख में लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु, अपने परमेश्वर ही को दंडवत करना और उसी की उपासना करना। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे सारा जगत, ये सब कुछ क्या कर जाएगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा है कि सब कुछ राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच इस परमेश्वर पिता पर विश्वास रखें। आमीन। और उन्होंने आपको चुना है, आपको अपने बेटे और बेटियां, अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करें, इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। और इसके बाद क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे 23 आयत से, 4 अध्याय को 23 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 आयत से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे देश में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले, लकवे वाले रोगियों को भी उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, यीशु सारे गलील में, जब यीशु मसीह की परीक्षा होगी, शैतान ने परीक्षा कर ली, हार गया शैतान, भाग गया यीशु मसीह के सामने से, तो क्या होता है, यीशु मसीह आगे गांव में जाने लगे, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, गांव में जाकर प्रचार करने लगे, और प्रचार करते और आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। आमीन, हालेलुया। जो सुसमाचार आपको दिया गया है वही सेम सुसमाचार यीशु मसीह उनको भी बता रहे थे कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। आमीन, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। हालेलुया। अब दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, बीमार चंगे होंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, मरे हुए भी जिंदा करे जाएंगे। आमीन, हालेलुया।
अब परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ गया है। आमीन, हालेलुया। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। यीशु मसीह लोगों की सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा था, यीशु मसीह विश्वास जैसा उनको दे रहा था वो ऐसे काम करके भी दिखा रहा था। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि अब परमेश्वर का राज्य बीच में आ गया है तुम्हारे, और अब तुम्हारे जीवन में क्या होंगे? चमत्कार होंगे, बीमारियां दूर जाएंगी, समस्याएं दूर होंगी। और यीशु मसीह ने वैसे वैसे सब बीमारों को, रोगियों को चंगा करके भी दिखाया। आमीन। और उसके बाद क्या होता है? सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हालेलुया। और लोग हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी और लकवे के रोगियों को भी उसके पास लेकर आए। आमीन, हालेलुया। मिर्गी और लकवे के रोगियों को भी उसके पास लेकर आए। आमीन। ये मिर्गी वाले कैसे लोग थे? जिनके अंदर से कोई दवाई, कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा था। लकवे की दवाई के लिए उसमें लोग काम नहीं कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। जैसे भाई भी हैं आज हमारे बीच में आए हुए, लकवे से परेशान हैं, डॉक्टर दवाइयां बहुत सी बार काम नहीं करते। हालेलुया। और यहां पर भी ये व्यक्ति है जिसको ये डॉक्टर दवाइयां काम नहीं कर रहे होंगे, और ये यीशु मसीह की बातें सुनकर, यीशु मसीह की चर्चा सुनकर यहां पर यीशु मसीह के सामने इनको लेकर आए हैं। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? उन सब को चंगा कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उन सब को चंगा कर दिया। हालेलुया। अब अगर आप पीछे से पढ़ें, यहां पे लिखा है जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। आमीन। और दुष्ट आत्माओं के साथ कैटेगरीज डाली गई हैं। मिर्गी वाली, लकवे के रोगी उसके पास लाए जाए करते थे। आमीन, हालेलुया। ये बहुत मैं आपको पिछले हफ्ते कहा था कि मैं दुष्ट आत्मा के बारे में आपको बताऊंगा। अभी समय बहुत कम है क्योंकि ये बहुत लंबी स्टडी है, फिर हौली हौली करके, थोड़ी थोड़ी करके आपको बताता रहूंगा। आमीन। पर इतना जान लें कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे दुष्ट आत्मा का हाथ होता है। हालेलुया। बहुत सारी समस्याओं के पीछे किसका हाथ होता है? दुष्ट आत्मा का हाथ होता है। अब ये देखिए यहां पे लिखा मिर्गी वाले। हालेलुया। कैसे? मिर्गी वाले लोग प्रभु के पास लाया करते थे। अब लोग तो सोच रहे हैं मिर्गी एक बीमारी है, मिर्गी एक समस्या है, पर यीशु मसीह को हमने सुना था पिछले हफ्तों में कि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त मिर्गी वाले लड़के से क्या कहा? हे दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इस बच्चे में से निकल जा। आमीन, हालेलुया। लोग सोच रहे हैं कि इसको सिर्फ नॉर्मल मिर्गी आती है, पर यीशु मसीह ने कहा हे अशुद्ध आत्मा, इस बच्चे में से निकल जा। आमीन, हालेलुया। और लकवे वाले भी बहुत सारे लोग थे जिनको लकवा था, पर यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया? चंगा कर दिया उसी समय, उसी घड़ी। आमीन, हालेलुया। और मैं कुछ दिनों से एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और उस परिवार को हम काफ़ी टाइम से वो विश्वास में जुड़े हुए थे, पर पीछे से कुछ उनको चंगाई नहीं मिली, कुछ आशीष नहीं मिली, तो इसलिए वो शायद थोड़ा पीछे हो गए, ढीले हो गए विश्वास में, और विश्वास में से छोड़ भी गए। प्रार्थना भी बहुत कम करवाते थे, फ़ोन में भी प्रेयर करवानी। तो अब क्या हुआ? इतने में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, यहाँ तक कि डॉक्टर की तरफ से एक तरह का जवाब ही उनके लिए हो गया। और अब क्या हुआ? उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम इसके लिए प्रार्थना करवा के देख लो। पहले भी तुम प्रार्थना करवाते थे और अब भी प्रार्थना करवा के देख लो। तो उन्होंने फिर से फ़ोन किया और प्रार्थना करवाई, और प्रार्थना करने से ही शाम को ही उनको आराम लगना शुरू हो गया। हालेलुया। शाम से ही उनको आराम लगना शुरू हो गया, और शाम के बाद फिर क्या होता है? सुबह और कंडीशन ठीक, और कंडीशन ठीक, और मेरा विश्वास है कि आज की दुनिया में शायद उनकी छुट्टी भी हो जाए। आमीन। और अब क्या है? जो समस्या वाली बात थी, अब वो बंदा बीमार पड़ा है, रोगी पड़ा है, बिल्कुल आईसीयू में है, और आईसीयू में चेकअप हो रहा है, पर उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। हालेलुया। रिपोर्टें नॉर्मल है। हालेलुया। अब डॉक्टर चेकअप तो कर रहे हैं, वो कह रहे कि हम दवाई भी क्या दें, क्या टेस्ट, क्या इसको कुछ दें, इसकी सारी रिपोर्टें ही नॉर्मल है, तो अब क्या दवाई दी जाए? हालेलुया। पर यहां पर काम किसका है? दुष्ट आत्मा का है। आमीन। अब ये दुष्ट आत्मा होता क्या है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या होता है? दुष्ट आत्मा जो शब्द है, जो इंग्लिश में शब्द है, इसका डीमंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीमंस बोला जाता है। और डीमंस शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं है। हालेलुया।
डीमन शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं है, पर डीमंस की जगह बाइबल में यूज होता है डेविल्स। क्या यूज होता है? डेविल। और डेविल क्या होता है? शैतान होता है। हालेलुया। डेविल होता है शैतान, और डेविल्स होते हैं दुष्ट आत्मा। हालेलुया। और या फिर इंग्लिश में इनके लिए शब्द यूज हुआ है इवल स्पिरिट्स, बुरी आत्मा। हालेलुया। और शैतान जो है, जितना भी हमारा ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सारी बुराई की जड़ वो शैतान ही है। हालेलुया। सारी बुराई की जड़ कौन है? शैतान है। और शैतान के साथ ये कुछ गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं। शैतान ने इन आत्माओं को पोजेस किया। शैतान ने इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया और उनको अपने साथ मिला लिया और उन्हें क्या बना दिया? दुष्ट आत्मा बना दिया है। आमीन। हालेलुया। और वो क्या करती हैं? इवल स्पिरिट्स है, बुरी स्पिरिट्स है, बुरी आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन में बुरे काम करवाती हैं। हालेलुया। बुरी चीजों को लेकर आती हैं, बीमारियों को, रोगों को, समस्याओं को लेकर आती हैं। ये होती हैं दुष्ट आत्माएं। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं बहुत सारी होती हैं, पर इनका एक राजा है, और वो राजा कौन है? डेविल, खुद शैतान है। हालेलुया। शैतान खुद इनका क्या है? एक राजा है, और ये बहुत सारी होती हैं। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं किसी के भी शरीर में घुस सकती हैं, किसी के शरीर में घुसकर उसे बीमार, रोगी, पागल, अंधा कुछ भी बना सकती हैं। हालेलुया। और ये इवल स्पिरिट्स क्या होती हैं? एक समय में एक ही व्यक्ति के अंदर हजारों की हजार हो सकती हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात में? एक समय में एक ही व्यक्ति के अंदर हजारों हजार आत्माएं घुस सकती हैं। हालेलुया। और ये क्या होती हैं? ये देह रहित आत्माएं होती हैं। हालेलुया। इनकी कोई बॉडी नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक हवा की तरह होती हैं। और ये क्या कर सकती हैं? एक समय में ही एक व्यक्ति के अंदर हजारों की हजार भी घुस सकती हैं। हालेलुया। हम एक प्रेयर करने के गए हुए थे और प्रेयर कर रहे थे, और रात का समय था, हमें कहीं जाना था और हमारा जाना भी कैंसिल हो गया। और उस समय क्या हुआ, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, और दुष्ट आत्मा कहती हम तो पता नहीं 14,000 के 4,000 बनी कितनी थे, नहीं? हालेलुया। तो काफी सारी दुष्ट आत्मा, मैं कहा जितनी मर्जी हो, यीशु मसीह के नाम से तुम सब जाओगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु के नाम से वो बहन ठीक है, आज तक भी प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो एक ही समय में ये एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भी हो सकती हैं। हालेलुया। और फिर ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? इनके अपनी कोई बॉडी नहीं होती, इसलिए किसी और की बॉडी को देखती फिरती हैं। हालेलुया। और फिर आप सोचते हैं कि हाँ, हमारा कोई ये बड़ा बुजुर्ग मर गया था, ये भाई बहन मर गया था, ये समय से पहले मर गया था, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई आपका मरा हुआ व्यक्ति, कोई रिश्तेदार वो आपको आके परेशान करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो नॉलेज वाली होती हैं। इनको सब ज्ञान होता है, सब बुद्धि होती है, और ये सब जानती हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और उसी का नाम लेके आपके सामने आ जाती है। हाँ, मैं यो हूँ, मैं ये हूँ। हालेलुया। और लोगों को डराती हैं, बहकाती है। आमीन। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इवल स्पिरिट्स हैं। आमीन। ये इवल स्पिरिट्स हैं, ये इंसानों की आत्माएं नहीं हैं। हालेलुया। ये इंसानों की आत्माएं नहीं हैं, ये शैतान के साथ आई हुई आत्माएं हैं। हालेलुया। या फिर ये वो आत्माएं हैं जो इंसानों से पहले जीव पृथ्वी पर रहते थे, और जब शैतान को गिराया गया, शैतान ने इन आत्माओं के ऊपर आकर कब्जा कर लिया और इन सब को क्या बना लिया? अपनी साथी बना लिया। हालेलुया। इनको इवल स्पिरिट्स का नाम दिया गया, और इनके लिए एक जगह ठहराई गई है, और वो पृथ्वी के नीचे है, और उस जगह को क्या बोलते हैं? अथाह कुंड। क्या बोलते हैं? अथाह कुंड। हालेलुया। जो लोग तांत्रिक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? जंगलों पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं, और इनको अथाह कुंड में से बुलाते हैं, इनको अथाह कुंड में से निकालते हैं, और लोगों के बीच में भेजना शुरू करते हैं, इनके घर में जाओ, इनका समस्या कराओ और मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। पर हम जैसे जो प्रभु के सेवक होते हैं, हम जाके कहते हैं यीशु मसीह के नाम से सब जहां से आई वहीं पर भाग जाओ। हालेलुया। और वो भाग जाती हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला है? सबके ऊपर अधिकार मिला है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। ये वचन आपको मिलेगा इफिसियों के नाम पत्री
इफिसियों के नाम पत्री, सबको अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं कौन होती है? डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स, देह रहित आत्माएं, हालेलुया, जो क्या है, जिनको शैतान ने पकड़ लिया है और शैतान ने इनको क्या बना दिया है? बुरी आत्माएं बना दिया है, जो लोगों के जीवन में बीमारियां लेकर आती हैं, रोग लेकर आती हैं, अंधा कर देती हैं, पागल कर देती हैं, जो लोगों को बहकाती हैं, गलत विचार, बुरी सोचें डालती हैं, हालेलुया। तो ये क्या होती है? ये दुष्ट आत्मा होती है जो लोगों के अंदर लालसा पैदा करती है, हाय मुझे पैसा मिल जाए, हाय मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, हालेलुया। तो ऐसी कई बंदे हम देखते हैं कि कई बंदों के अंदर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ये सब किसका काम होता है? आत्माओं का काम होता है, हालेलुया। तो अब यहां पर क्या लिखा है, हम पढ़ सकते हैं इफिसियों के नाम पत्री पहला अध्याय, थैंक यू जीसस, 20 आयत से लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर कर लिया है। आमीन। परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जीवित करके अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहां बिठाया? अपनी दाहिनी ओर। और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? मसीह को मुर्दों में से जीवित करके अपनी दाहिनी ओर बैठा लिया है। आमीन। और परमेश्वर ने क्या किया है? प्रधानता, प्रधानता का मतलब शैतान को और उसके सब अधिकारियों को, सामर्थियों को, प्रभुताओं को, हर एक नाम को जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में ली जाएगा, सबसे ऊंचा अधिकार किसको दे दिया है? यीशु मसीह को दे दिया है। आमीन, हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। आमीन। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। आमीन। कलीसिया कौन है? कौन है कलीसिया? हालेलुया। कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया, एक्लीसिया, जो इसका असली शब्द है वो है एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है प्रभु यीशु के लोग। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। आमीन। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है चर्च। हालेलुया। क्या बोला जाता है? चर्च। कलीसिया और चर्च। आमीन। कलीसिया हिंदी में, एक्लीसिया ग्रीक में, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चर्च। आमीन। चर्च को दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, सारी प्रधानता, सारे अधिकार से ऊपर खड़ा करके हम सबको चर्च को दे दिया है। आमीन। कलीसिया को दे दिया है यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह किन्हें मिल गया है? चर्च को मिल गया है। आमीन। और चर्च क्या है? ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। आमीन। कलीसिया कौन है? मसीह की देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। हालेलुया। ये जितनी भी दुष्ट आत्माएं हों, ये सब दुष्ट आत्माएं कहां पर है? यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आमीन, हालेलुया। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हों, ये सब कहां है? प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। इवल स्पिरिट्स, इवल का मतलब क्या होता है? बुरी आत्माएं। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या है? अच्छाई से भरे हुए हैं। आमीन। और बुराई पर अच्छाई जयवंत तो होती है। हालेलुया। बुराई अच्छाई के ऊपर जय नहीं पाती, अच्छाई बुराई के ऊपर जय पाती है। आमीन। और यीशु मसीह ने अपनी अच्छाई से, अपनी भलाई से इन सब आत्माओं को हराया है, और यीशु मसीह के ये सब क्या है? पांव के नीचे कर दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। कैसे कर दिए गए हैं? जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए लहू बहाया, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, तो उसके पवित्र निर्दोष लहू के द्वारा ये सब दुष्ट आत्माएं हार चुकी हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब दुष्ट आत्माएं क्या हो चुकी हैं? हार चुकी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना निर्दोष निष्कलंक लहू किसके लिए बहाया है? मेरे और आपके बुराई के लिए बहाया है। आमीन, हालेलुया। जो बुराई आपने करी, उस बुराई के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। आमीन। जो बुराई मैंने और आपने करी, उन सब बुराइयों के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है। इसलिए ये दुष्ट आत्मा अब मेरे और आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। आमीन। यीशु मसीह की अच्छाई ने हमारी सारी बुराई को मिटा दिया है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की
जय यीशु मसीह की अच्छाई ने बुराई को हरा दिया है, आमीन। उसके पवित्र अच्छे शुद्ध पवित्र लहू ने उस सब दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है, निकम्मा कर दिया है, आमीन। पर आज सबको ये खुशखबरी जानने की जरूरत है, ये सुसमाचार पहचानने की जरूरत है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोता है, शुद्ध करता है। और जब आप इस बात को जान जाएंगे, आपको इसका इल्म हो जाएगा, उस दिन से दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अधिकार करना छोड़ देंगी, आमीन। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगी, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जितने भी हमारे चर्च होता है, बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं, उसमें कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त बंदे नहीं आते, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई बार तो सोच के लगता है प्रभु जी हमने इतनी प्रेयर करी, इतनी जोर के प्रेयर करी, कोई दुष्ट आत्मा भी नहीं खेल रहा किसी के अंदर, हालेलुया। पर कई बार खुशी भी होती कि हाँ प्रभु ने सबको ठीक कर दिया है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चर्च में सब लोगों को क्या कर दिया है? दुष्ट आत्मा से चंगा कर दिया। क्यों कर दिया है? मैंने बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए मैंने पर्सनली दुष्ट आत्मा की प्रेयर करी है और वो ठीक हो जाएं, पर नॉर्मली सब लोग ठीक हो गए, आमीन। कैसे हो गए? वचन के प्रचार के द्वारा हो गए, हालेलुया। कैसे ठीक हो गए सब लोग? प्रभु यीशु के सुसमाचार के द्वारा ठीक हो गए, आमीन। सुसमाचार आपको क्या करता है? दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है, दुष्ट आत्माओं से बचा देता है, आमीन, हालेलुया। कितने भी बहुत गंभीर केस मेरे पास दुष्ट आत्मा के कई बार आए और मैंने क्या किया? उनको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार समझाया, आमीन। यीशु मसीह का सुसमाचार बताया कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहा दिया है। बुरी आत्मा, इविल स्पिरिट्स क्यों आती हैं? वो बुराई के ऊपर आती हैं, हालेलुया। वो किसके ऊपर आती हैं? बुराई के ऊपर आती हैं, हालेलुया। जब आप बुरा करते हैं, बुरा काम करते, बुरा देखते, बुरा बोलते, बुरा सुनते हैं, तो वो बुराई करने वाली आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ, हालेलुया। बुरा करने वाली आत्मा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो देखते हैं कि ये पहले ही बुरा करने की तैयारी में है, लो मैं इससे और बुरा करवाऊंगा, हालेलुया। मैं इससे और गंदे काम कराऊंगा, इसके मन में थोड़ी थोड़ी बुराई तो है, मैं और इसको बुराई दूंगा। और फिर उन बुराइयों को करने के बाद जब वो आपको अपना धीरे धीरे गुलाम बना लेती हैं। मान लीजिए आपने आज थोड़ी सी ड्रिंक ले ली, कोई शराब के लत्ती बंदा है, वो जानता है थोड़ी सी ड्रिंक ले ली, थोड़ा सा लालच था, थोड़ी सी ली और थोड़ी थोड़ी करते वो उसके ऊपर क्या हो गया? शराब ने फिर उसके ऊपर कब्जा ही कर लिया, हालेलुया। तो ऐसे ही ये आत्माएं भी होती हैं, ये देखती हैं बंदे के अंदर थोड़ी थोड़ी बुराई आ रही है और जब वो थोड़ी थोड़ी बुराई करता करता क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा उसकी सहायता करता है और दुष्ट आत्मा फिर उसके ऊपर कब्जा ही कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है, हालेलुया। और अब क्या होता है? फिर वो कितना ही कोशिश कर लें, छूट नहीं पाते, हालेलुया। पर जब कभी भी वो सुसमाचार सुनते हैं, यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है, और ये भी एकदम से नहीं होता, आमीन। आपको इसको सीखते रहना पड़ता होता है, आमीन। सीखते रहना होता है कि यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से धोता है। और जिस दिन आपका दिमाग, आपकी बॉडी इस बात को मान लेती है, उसी दिन से आप आजाद हो जाते हैं, हालेलुया। उसी दिन से आप स्वतंत्र हो जाते हैं सब दुष्ट आत्माओं से, आमीन। पर आपको बार बार ये सुसमाचार सुनते रहना होता है, इस सुसमाचार को बोलते रहना होता है, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने सबको आजाद कर दिया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे चर्च से सब दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को ठीक कर दिया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करें जोरदार ताली के साथ, हालेलुया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को प्रभु ने हमारे चर्च से ठीक कर दिया है, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी तारीफ हो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद। ये क्या होती हैं? ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, आमीन, हालेलुया। जो क्या करती हैं? बुराई के ऊपर आती हैं, बुराई के ऊपर फीड करती हैं, जहां बुरा करते हैं वहां पर वे काम करती हैं, हालेलुया। पर अब आप जाने कि आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, आमीन। यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए। अब आप एक चर्च है, कलीसिया है, और कलीसिया पर इनका अधिकार नहीं है, आमीन। कलीसिया पर इनका अधिकार नहीं है और कलीसिया के लोगों पर इनका अधिकार नहीं है, आमीन, हालेलुया। कलीसिया में इनका कोई काम नहीं है, आमीन। पर अब एक सवाल भी होता है, क्या एक विश्वासी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है? क्या एक विश्वासी बंदा जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, दुष्ट आत्मा उसको अपना अधिकार ले सकती है, उसको वो खेलने लग सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, आमीन, हालेलुया। जो एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, उसको दुष्ट आत्मा कभी भी कब्जा नहीं कर सकती, आमीन। बस इन्फ्लुएंस, हालेलुया, प्रभावित तो जरूर करती है, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, वैर विरोध हो रहा है,
तो दुष्ट आत्मा आपके मन में उकसा सकती है, आपके दिमाग में आके कुछ बातें उसके प्रति गुस्सा कर दे, इसको ये कर दे, इसको वो कर दे, इसका ऐसा कर दे। हालेलुया। इतना ही कर सकती, पर आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, आपकी बॉडी को आप खेलने नहीं लग सकते कभी भी। हालेलुया। ये अधिकार हमें दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह में हमें ये पावर दी गई है, हमें सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। आमीन। फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है और सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया है। आमीन। सब वस्तुएं प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं। आमीन। हालेलुया। सब दुष्ट आत्मा कहां है? यीशु मसीह के पांव के नीचे। किसके पांव के नीचे हैं? प्रभु यीशु के पांव के नीचे। प्रभु यीशु के पांव के नीचे क्यों है? यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पांव के नीचे सब दुष्ट आत्मा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं है। आमीन। यीशु मसीह को शैतान ने परखा, लालच भी दिया, पर यीशु मसीह फिर भी उसमें से क्या निकला? निष्पाप निकला। आमीन। यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया अपने जीवन भर में। आमीन। उसका जन्म कहां से होता है? कुंवारी लड़की से होता है, उसके खून में भी कोई पाप नहीं है। आमीन। यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया। हालेलुया। उसने थप्पड़ खा के किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आमीन। उसने गाली सुन के किसी से दोबारा पलट के गाली नहीं दी। आमीन। 33.5 साल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बिताए, पर 33.5 साल में यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। आमीन। उसने किसी पाप को जाना भी नहीं और पाप उसके अंदर है ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए सारी दुष्ट आत्माएं उस यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आमीन। सब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह आपका सिर है। आमीन। यीशु मसीह किसका सिर है? आपका सिर है, हमारा सिर है, कलीसिया का सिर है। आमीन। यीशु मसीह यदि मेरा सिर है और मैं उसकी देह हूं, तो पांव के नीचे क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। और वो किसके पांव के नीचे हैं? किसके हैं? हालेलुया। हम देह हैं। आमीन। हम क्या है? यीशु मसीह की बॉडी है, देह है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह सिर है और हम क्या है? उसके हाथ, पांव, बाजू और पैर भी कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। और इस प्रकार दुष्ट आत्माएं किसके नीचे हैं? हमारे नीचे हैं। हालेलुया। हमारे अधिकार में है। आमीन। हालेलुया। हमारे पांव के नीचे दुष्ट आत्माएं हैं। आमीन। तो किसी भी दुष्ट आत्मा से ना डरे, घबराए ना, पर अब आपको आत्माओं की परख होनी भी बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और आत्माओं की परख अगर आपको करनी आ जाए, आप जान ले कि आत्मा ये है, ये आत्मा का कार्य है, तो सचमुच आपके, मैं छोटा सा थोड़ा पढ़ना चाहूंगा कि आत्मा क्या क्या काम करती हैं। धन्यवाद। ये दुष्ट आत्मा क्या करती? गूंगा और बहरा बनाती हैं। यीशु मसीह के पास एक बच्चे को लेकर, बंदे को लेकर आए जो गूंगा और बहरा था। यीशु मसीह ने उसमें से आत्मा को निकाल दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, और गूंगा और बहरा बंदा चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। और ये क्या करती है? ये आत्मिक बल से भरी होती हैं। बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के अंदर क्या होता है? बहुत शक्ति भी होती है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, यीशु मसीह के पास ले आया गया और उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि उसको संगलों से बांधा गया और उसने संगलों को भी तोड़ दिया। हम नॉर्मली रस्सी को भी नहीं तोड़ सकते, पर उस व्यक्ति ने संगलों को भी तोड़ दिया। ना उसके हाथ टूटे, ना उसकी हड्डियां टूटी, पर संगलें टूट गई। हालेलुया। वो बल से भरी होती हैं ये दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं क्या करवाती हैं? ये दुष्ट आत्माएं बहुत सारी हमसे गलत काम करवाती हैं, गलतियां करवाती हैं हमसे। बार बार कोई काम कर रहे हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, ये भी कई बार दुष्ट आत्मा का तरफ से होता है। हालेलुया। किसी काम में बार बार गलतियां करना, बार बार बुरे काम करना। तंत्र मंत्र करने वाली भी आत्माएं होती है। मान लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति कोई तंत्र मंत्र करता है, तो वो किसके काम है? वो दुष्ट आत्मा का काम है। उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही होती है। हालेलुया। हालेलुया। और ये क्या हमारे अंदर लालसा पैदा करती हैं, लस्ट हमारे अंदर लेकर आती हैं, ये भी शैतान का काम है। फूट डालना भी दुष्ट आत्माओं का काम है। झूठ बोलने वाली भी आत्मा होती है। संसार की चीजों से प्यार करवाने वाली भी आत्मा होती है। हालेलुया। तो ये आत्माएं बहुत तरह की होती हैं। ईर्ष्या करने वाली, पाप करने वाली, विश्वासघात करने वाली, ये सारी आत्माओं का काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन सब दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। पर कैसे अधिकार है? सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह की खुशखबरी के द्वारा हम इन सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार जमा सकते हैं। आमीन। बस विश्वास करें कि प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। अपने आप पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू कर देगा। देख, ये झूठ बोलना पाप है, ये लड़ाई झगड़ा करना पाप है, ये बुरे ख्याल ले आना
नाम पाप है, और पवित्र आत्मा अपने आप आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, इन सब चीजों को आपके अंदर से बाहर कर देगा। आमीन। बीमारियां, रोग लाने वाली दुष्ट आत्मा होती है, और ये दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं कैसे निकल जाती हैं? यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जो सुसमाचार आपने सुना है, इस सुसमाचार की पावर से दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद दुष्ट आत्माएं या शैतान कैसे बाहर निकलते हैं? सिर्फ प्रार्थना की सामर्थ्य से, प्रार्थना में बढ़ने से। पर छुटकारा जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में है। आमीन। यीशु मसीह की खुशखबरी में है, और वो खुशखबरी क्या है? कि प्रभु यीशु के लहू से हमें हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, पर आने वाले दिनों में थोड़ा करके आपको और ज़्यादा डीपली इसके बारे में बताऊंगा। पर आज आपके लिए इतना जानना काफी है कि यीशु मसीह ने हमें सब दुष्ट आत्माओं पर क्या दिया है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? मैं तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं पर और सब बीमारियों को दूर करने की, चंगा करने की शक्ति और सामर्थ्य देता हूं। आमीन, हालेलुया। और चेले क्या करने चले गए? यीशु मसीह ने भेज दिया, जाओ गांव में जाओ, गलियों में जाओ, यीशु मसीह का प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। आमीन। और चेलों ने क्या किया? अब वहीं पर बैठ के नहीं प्रभु जी हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। चेलों ने ऐसा नहीं किया। आमीन। चेले ने सोचा कि प्रभु ने कह दिया और हमारे लिए हो गया है। आमीन। प्रभु यीशु ने कह दिया और हमारे लिए हो गया है। चेलों ने माना और चेले चले गए। आमीन। और जब चले गए, गांव में जाकर क्या करने लगे? प्रार्थना करी, किसी के लिए दुष्ट आत्मा निकाल दी, किसी के बीमारों को चंगा कर दिया। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बड़े अद्भुत काम किए। आमीन। और जब यीशु मसीह के पास लौट कर आते हैं, यीशु मसीह को आके कहते हैं, प्रभु जी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आमीन, हालेलुया। मैं देख रहा था कि शैतान बिजली के समान स्वर्ग से गिर रहा है और वो हार रहा है। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या होता है? हालेलुया। तो क्या होता है? यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं शैतान को, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। सांप और बिच्छू का मतलब कौन है? ये दुष्ट आत्माओं की क्या है? कैटेगरीज है। हालेलुया। कुछ बीमारियां देने वाली हैं, कुछ लोगों को पाप गुनाह में फंसाने वाली है। आमीन। तो ये दो तरह की कैटेगरी यहां पर यीशु मसीह यूज करते हैं। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको सोते हुए सांप दिखाई देते हैं, तो वो सांप दिखने का मतलब क्या होता है? दुष्ट आत्मा ही होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। आमीन। रिसीव करें इस पावर को। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, इससे खुश ना होना। आमीन। इस चीज से खुश ना होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया। पर खुश किससे होना? तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन। तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। खुश किस बात से हो? कि आपके नाम कहां लिखे गए हैं? स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमीन, हालेलुया। और वो कैसे हुआ है? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हुआ है। आमीन। प्रभु यीशु ने जो आपके लिए, मेरे पापों के लिए लहू बहाया, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके कारण ये हुआ है। ये कैसे हुआ है? प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। कैसे हुआ है? प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। आज दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार पाने वाले बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी हैं, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर लिया है। बहुत सारी आत्माओं को अपने अधिकार में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनके नाम स्वर्ग में नहीं लिखे गए। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के चेले बड़े खुश हो रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, सारी आत्माओं को हम काबू कर सकते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे खुश मत होना। आमीन। इससे खुश ना हो, खुश इससे हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। जितने आप प्रभु यीशु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आप में से हर एक को अपने लहू से धोकर पवित्र किया है। आमीन। और इस लहू के धोए जाने के कारण आपके नाम आज स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और यदि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, तो आपके अधिकार में क्या है? सब दुष्ट आत्मा है। आमीन। सब दुष्ट आत्मा आपके अधिकार में। ये कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। आमीन। यीशु मसीह ने एक बात और कही, उस दिन बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले।
बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। यीशु मसीह कहता है मैं खुल के कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों दूर हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की दृष्टि में ये चीजें क्या है? कुकर्म करने वाले काम है, बुरे काम है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात से खुश होते हैं कि आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्ति दाता ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, परमेश्वर खुश होते हैं आपसे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। आमीन। फिर पास्टर जी तो इन दिनों से दुष्ट आत्मा कड्डो क्यों बता रहे थे? वो इसलिए नहीं कि आप हर जगह जाके तमाशा दिखाने लगे, देखो मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं, देखो मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं, देखो मैं बीमारियों को चंगा कर सकता हूं। ये वो इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी आपको जरूरत पड़े, आमीन, जहां कहीं भी आप समस्या में फंसे हो, प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको याद आए कि ये शैतान की ओर से है, ये दुष्ट आत्मा कर रहा है, ये प्रभु की और प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है और मैं इसको दूर कर सकता हूं। आमीन। इमरजेंसी के समय, जरूरत के समयों में आपके पास वो शक्ति और पावर हो, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आमीन। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप मेला लगा के दिखाने लग जाए कि देखो जी मैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं, किसी में दुष्ट आत्मा है, आओ आगे मैं निकाल के दिखाऊंगा। हालेलुया। और ये इस चीज के लिए नहीं है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जो आज मैंने आपको बताया है, ये दुष्ट आत्माएं ऐसे ऐसे काम करती हैं, बीमारियां देती हैं, पाप करवाती हैं, ये आपसे गलत आराधना करवाती हैं, बुरी चीजें करवाती हैं, तो ये दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं। हालेलुया। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये काम मेरे से हो ही जा रहा है, तो जाने कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से है। गुस्सा क्रोध अपने आप आई जा रहा है, तो जाने कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से है। और जब आप जान जाएंगे दुष्ट आत्मा की ओर से, आप उसे निकाल भी सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। यीशु मसीह के लहू से आप खरीद लिए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से आप धो दिए गए, शुद्ध और पवित्र कर दिए गए हैं। कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता। आमीन। बस याद रखें प्रभु यीशु के सुसमाचार को, प्रभु यीशु के सुसमाचार को याद रखेंगे कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं और आज भी जीवित हैं, और उनके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आइए सुसमाचार को रिसीव करें, इस खुशखबरी को रिसीव करें, इस सुसमाचार पर विश्वास करें। शबारा सबारी रमाना शंदा बालारा 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 बालारा